हाय एंड वेलकम टू माय दिवाली ऑर्डर व्लॉग। पिछला जो मैंने व्लॉग डाला था जो कि गणपति के ऑर्डर्स का था, उसको आपने ढेर सारा प्यार दिया। करीबन 90,000 के ऊपर उसके व्यूज हो चुके हैं। तो इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ आपको दिवाली का व्लॉग, और उसमें मैंने हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम की एक सीरीज भी शेयर की है आपके साथ। तो आप उसे भी जरूर देखिए। और आज चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ कि दिवाली का मैंने बिजनेस कैसे किया। तो पहले आज मैं आ चुकी यहाँ पे गोवा ड्राई फ्रूट्स जो कि है उल्लासनगर में, क्योंकि हम यहाँ से ड्राई फ्रूट्स लेने वाले हैं। तो ये देखिए मैं और पापा आ चुके थे, और यहाँ पे हम जो सारे ड्राई फ्रूट्स है वो परचेस करने वाले। तो यहाँ पे ढेर लग चुका है हमारी चीज़ों का, जो भी हमें खरीदना था वो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं उसमें, और फिर हम उसे खरीदेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। यहाँ पे जो अंदर उनका गोडाउन है जैसा है, वहाँ पे हम आ चुके हैं। और यहाँ पे उनके देखिए इसे बहुत ही फैंसी गिफ्टिंग आइटम्स भी है। तो बहुत बड़ा शॉप है ये देखिए, इतना ये अंदर का ही एरिया और बाहर भी उनका शॉप है। तो यहाँ से मैं जनरली ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीदी करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। तो यहाँ अब अगर आप चाहे तो मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उल्लासनगर में है, आप सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी कैरी बैग्स लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने कैरी बैग्स लिए, मेरे क्लाइंट को देने थे अपने स्टाफ को। तो इसमें वो सारा फरार डाल के देंगे। और उसी के साथ मैंने डब्बे भी खरीदे किए, लेकिन वहाँ पे मुझे वीडियो बनाने के लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए फिर मैं घर आ गई, और घर पे हम बनाने लग गए हैं लड्डू। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, हम शुरुआत जनरली मीठे से करते हैं। तो यहाँ भी बेसन के लड्डू बन रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक भगोना यहाँ पे था, दूसरा यहाँ दूसरे गैस पे है, और नीचे के गैस पे और एक भगोना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम तीनों मिलके कर रहे हैं, मैं, मेरी आई और यहाँ पे हेमा दीदी जो हमें हेल्प करने के लिए आई थी। यानी कि हमने दिवाली फरार के लिए एक हेल्पिंग हैंड भी लिया था। तो जिससे फरार जो है वो थोड़ा जल्दी बनेगा, क्योंकि ढेर सारे ऑर्डर्स थे। अब कितनी ऑर्डर्स थी वो तो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। ढेर ढेर सारी ऑर्डर्स थी, और आपको तभी मैं पैकिंग के बारे में भी बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक ब्लॉग में तो होने नहीं वाला था, तो ये फर्स्ट ब्लॉग मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे हम चीज़ें बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लड्डू बना रहे हैं, मैं मेजरमेंट से बना के दे रही हूँ, और उसके बाद में मेरी आई जो है वो और हेमा दीदी वो दोनों उसे शेप देकर रख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एक पूरे दिन में एक आइटम बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बेसन के लड्डू बने, और देखिए कितने सारे हैं। और जो पहले बने हैं उनको हमने पैक भी कर दिया है। तो ये देखिए ये ऑलरेडी पैकिंग हो चुकी है। इस तरह से डब्बों में पैकिंग हम लोग करते हैं, ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। तो जो लड्डू थे वो डब्बे में पैक हो जाते हैं, बाकी कुछ कुछ चीज़ें जैसे चिवड़ा वगैरह है वो प्लास्टिक में पैक हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं लड्डू। और ये हमने करीबन ऐसे 3 से 4 बैचेस हम लोग जैसे बनाते हैं, तो वैसे बनाए हैं। अब है अगला दिन जहाँ पे हम बना रहे हैं चिवड़ा। ट्राइपॉड लगाने की बिल्कुल भी जगह जगह नहीं थी, तो मैंने हैंड हेल्ड ही आपके लिए वीडियो बना दिया है। तो थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम मैं जो हूँ वो पोहे जो होते हैं वो गर्म कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्रियन स्टाइल पातळ पोहे जिसको बोलते हैं उसका चिवड़ा बना रहे हैं। और अगर आपको पता चला होगा तो मेरी जो नई सेगड़ी आ चुकी है, यानी कि गैस आ चुका है। पिछले जो लड्डू बनाए हो तब तक पुराना गैस था, अब नया गैस भी आ चुका है। तो यहाँ पे आज बन रहा है पातळ पोह्याचा चिवडा, यानी कि चिवडा महाराष्ट्रियन स्टाइल वाला। और यहाँ पे हमने तड़का बना दिया है। मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे चीज़ें सारी गिन कर लेनी है, और वो गिनी हुई चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है। अंदाजे से हम चीज़ें नहीं डालेंगे, वरना हर वक्त आप चिवड़ा बनाओगे आपका चिवड़ा जो है वो अलग अलग बनता जाएगा, यानी टेस्ट अलग अलग होती जाएगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने एक बैच जो है वो बना दी है, यानी उसको तड़का दे दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरी बैच ऑलरेडी रेडी है। तो इस तरह से हम बैचेस में बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे कितना सारा चिवड़ा बन के रेडी हो गया। ये करीबन 4 से 5 बैचेस हमने चिवड़ा बनाया हुआ है। इसको थोड़ा ठंडा करके फिर हम इसे पैक करेंगे। तो इस तरह से बैचेस में हम काम करते हैं। सुबह में हमने करीबन 3, 4 या 5 जितनी बैचेस बन सकते उतनी बनाई। शाम को अगेन वैसे ही जितनी बैचेस बनती है उतनी हम शाम को बनाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट डे जहाँ पे हम बना रहे हैं शक्करपारे। तो यहाँ पे हेमा दीदी मुझे पहले जो रोल है वो प्रेस करके दे रही है, और उसके ऊपर जितना भी मुझे पतला या जितना मोटा रखना है वो उस हिसाब से मैं उसे बेल रही हूँ। और फिर उसे कट कर दूंगी, ताकि कट होने के बाद में जो मेरी आई है वो इसे फ्राई करेगी। तो इस तरह से हमने हर एक का काम डेडिकेट कर दिया है
क्योंकि एक इंसान एक काम करेगा तो वो काम बराबर से होता है, हर कोई सारी ही चीज़ें करने जाएगा ना तो टाइम लग जाता है। तो ये बेटर ऑप्शन है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक-एक जन एक-एक चीज़ें करो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए शक्करपारे बन रहे हैं और कितने बढ़िया बन रहे हैं। अब मेरी जो ऑर्डर्स भी होती है वो बैचेज़ में डिस्पैच होती है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्डर पहले डिस्पैच होगी, तो उसके लिए हम पहले चीज़ें बनाएँगे, फिर हमारे पैन इंडिया की डिस्पैच होती है, फिर हमारी लोकल डिस्पैच होती है, तो अलग-अलग बैचेज़ में चीज़ें बनती हैं। अब नेक्स्ट डे है तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सेव। अब आपने अगर मेरी हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम वाली सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने ये पहले ही वीडियो में आपको बताया है कि सारी चीज़ें आपको गिन के रखनी है, मेजरमेंट्स आपको एकदम प्रॉपर्ली गिन के रखने। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ। मेजरमेंट के हिसाब से हाँ, जो सेव बनेगी उसमें क्या-क्या चीज़ें डलेगी, वो सारी मैं मेजरमेंट के हिसाब से ही डाल रही हूँ। टीस्पून का हो आपका मेजरमेंट या कटोरी का हो, लेकिन मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसी के हिसाब से आप चीज़ें डालेंगे और उसी के हिसाब से आप बनाएँगे, तभी आप भले 10 बैचेज़ बनाएँ, आपके 10 बैच सारे सेम टेस्ट के होंगे, वरना आपकी टेस्ट जो है वो डिफ़र करेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी आई जो है वो सेव बना रही है और वहाँ पे जो है वो ऑलरेडी इतनी सारी सेव बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ा-बड़ा एक टाइम पे बन रहा है, यानी कि जो एक राउंड है वो काफ़ी बड़ा बन रहा है, पूरा जितनी हमारी कढ़ाई है उतने पूरे हम उसमें सेव डालेंगे। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक जन एक काम कर रहा है, दूसरा जन दूसरा काम कर रहा है। अब जैसे बनते जाती है सेव, मैं उसे थोड़े ठंडे कर कर लेती हूँ, फिर मैं और पापा हम लोग पैकिंग करते हैं। अब हर चीज़ का मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि वीडियोज़ बहुत लॉन्ग बन रहे हैं। तो इसीलिए आपने पैकिंग पहले भी देखा हुआ है कि थैलियों में हम लोग या तो सील पैक करते हैं या तो हम लॉक-लॉक की थैलियों में इसे भर देते हैं। तो वैसे वैसे ही हम पैकिंग कर रहे हैं। जो बाकी की जो पैकिंग होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि हमने क्या-क्या कैसे पैक किया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस तरह से हम चीज़ें बना रहे हैं। अभी अगर आपको ये सवाल है कि एक दिन में एक चीज़ बन गई, नहीं, आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको एक दिन में अगर आप जैसे कि 5 किलो बना सकते हो और आपको ऑर्डर 10 किलो के, तो आपको 2 दिन लगेंगे उसे बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर कंसिडर करनी होगी। मेरा फराळ कितना था ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। ढेर सारा फराळ हमने बनाया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमारी क्वांटिटी थी, मैं बहुत खुश थी इस साल। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा नेक्स्ट डे, जहाँ पे हम बना रहे हैं नमकीन पारे। और नमकीन पारे सिमिलरली एक जो है वो बेल रहा है, एक उसे अच्छे से कट कर रहा है और दूसरा जो एक है वो फ्राई कर रहा है। तो मेरी आई जो है वो फ्राई कर रही है और मैं इसे कट कर रही हूँ, हेमा दीदी बेल रही है। तो इससे क्या होता है ना, एक इंसान एक ही काम करता रहेगा ना तो वो काम फटाफट होता है। अगर मैं भी थोड़ा बेलूँगी, हेमा दीदी थोड़ा बेलेगी या फिर हम लोग फिर एक-एक चीज़ ही नहीं करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। आप चाहे तो रोटेशन कर सकते हैं, जैसे अभी मैं इसको कट कर रही हूँ, तो थोड़ी देर बाद जाके मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ, आई जो है वो कट कर सकती है, तो ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक इंसान ने एक ही काम किया तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसीलिए इस तरह से हम लोग काम जो है वो डिवाइड करते हैं और ये देखिए कितने बढ़िया नमकीन पारे बन रहे हैं। तो इसी तरह हमने और भी चीज़ें बनाई हैं। लड्डू जो है वो गोंद के वो कानोले यानी कि करंजी जो हमने बनाई है वो, ये सारा मेरा अगले व्लॉग में आएगा। पैकिंग आएगा, उसमें बहुत से क्यूट से डब्बे हमने बनाए थे क्लाइंट के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।